बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सिलेक्शन के लिए जो बेसिक सिलेक्शंस हैं हमारे पास, उसमें सबसे पहले आता है बॉक्स सेलेक्ट। एक तो सिंपल आप लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करते हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। एडिट पर जाके प्रेफरेंसेस पे जाके यहाँ पे है की मैप, इसको अगर आप राइट क्लिक कर दें तो ये राइट क्लिक से सिलेक्ट करेगा। हम इसको डिफॉल्ट ही रख रहे हैं लेफ्ट क्लिक के ऊपर। अब इसको मजीद समझने के लिए हम जाते हैं एडिट मोड पर और यहाँ से हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। एज पे गया मैं, यहाँ से मैंने सब डिवाइड किया और अगर मैं इसको फुल करूं तो ये जाता है 10 तक, और अगर मैं इसके ऊपर टाइप करूं तो ये जितना मर्जी आप टाइप करें उतना डिवाइड कर देगा। हम इसको रख रहे हैं 10 पर ही। बॉक्स सेलेक्ट के लिए जो शॉर्टकट है हमारे पास वो है बी प्रेस किया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स को क्रिएट किया। तो जो जो वर्टेक्स इस बॉक्स के अंदर आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और इसमें यह है कि बैक साइड से वो सिलेक्ट नहीं करता, उसके लिए हमें जाना पड़ता है वायर फ्रेम मोड पे। और वायर फ्रेम मोड पे जो ये आप देख रहे हैं ये है एक्सरे मोड, ये भी ऑन होना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये सिर्फ वायर नज़र आ रही है लेकिन सी थ्रू दूसरा फेस मुझे नज़र नहीं आ रहा, और इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये दोनों फेसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आप देखें, फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये भी ऑन हो तो बेहतर रहता है, आसानी से सिलेक्शन हो जाती है। और जब आपने इनको सिलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ फेस मोड पे, और यहाँ पे अगर मैं बी प्रेस करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ तो जो फेस बेशक थोड़ा सा भी इस बॉक्स के अंदर आया हो वो सिलेक्ट हो जाएगा कंप्लीट। इसका जो शॉर्टकट है वायर फ्रेम का वो शिफ्ट जी मेरे पास है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं शॉर्टकट्स को। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया तो ये अब बैक साइड भी सिलेक्ट करेगा, लेकिन इसको बेहतर जो है यूज़ करना वो है आप नम पैड से फ्रंट बैक साइड टॉप साइड बॉटम साइड पे चले जाएं। मैंने 1 प्रेस किया नम पैड पे, बी प्रेस किया सिर्फ, और मैंने इन 2 लाइंस के ऊपर अपने माउस को रखा है तो ये अब सारा सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि और सिलेक्शन इसके अंदर ऐड करूं तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और जो सिलेक्ट नहीं हुए उन पे क्लिक करूंगा तो वो साथ ही सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूं कुछ कम करना है मैंने तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और इन फेसेस को अगर मैं करता हूं तो ये अनसिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें याद रखने वाला शॉर्टकट जो है वो बी है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो मजीद सिलेक्शन ऐड होगी, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो माइनस होगी। और जो सबसे बेहतर काम करता है ये फ्रंट टॉप बॉटम जो साइड्स हैं ऑर्थोग्राफिक, जिनको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, उनमें ये सबसे बेहतर काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रश टूल, और इसके लिए जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है सी प्रेस किया मैंने तो मेरे कर्सर के इर्द गिर्द एक सर्कल सा बना आ गया है, और इसको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। मैं स्क्रॉल अप करता हूँ तो ये रिड्यूस होता है और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये बड़ा होता जाता है। तो इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रॉल व्हील से। और इसी तरह मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, प्रेस एंड होल्ड तो ये सिलेक्शन बनाता है। और उसी तरह काम करता है जैसे बॉक्स सेलेक्ट काम करता है कि अगर मैं दूसरी साइड नहीं देख रहा तो उसको वो सिलेक्ट नहीं कर रहा। शिफ्ट जी पे जाता हूँ। अच्छा, जब ये सी पे होता है ना तो ये शिफ्ट जी पे जा नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए ये इस मोड पे है। तो अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये उस मोड से निकल आता है, ब्रश मोड से। तो शिफ्ट जी प्रेस किया मैंने, फिर मैंने सी प्रेस किया और अब मैंने सिलेक्शन की है तो ये बैक वाले फेसेस भी सिलेक्ट कर रहा है। इसको अगर मैं कंट्रोल करता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि ये अनसिलेक्ट करे फेसेस को, क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्ट कर रहा है। और अगर मैं शिफ्ट करूं, शिफ्ट मैंने प्रेस किया है और फिर मैं इसके ऊपर लेके आता हूं तो ये अनसिलेक्ट कर रहा है उन फेसेस को जो पहले इसने सिलेक्ट किए थे। तो शिफ्ट के साथ अनसिलेक्ट और वैसे करें तो वो सिलेक्ट करता है। बाकी ये बॉक्स सेलेक्ट की तरह ही काम करता है, स्क्रॉल व्हील से अप डाउन। शॉर्टकट इसका सी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर मैंने कोई फेस सिलेक्ट किया है और कंट्रोल प्रेस करके कोई और फेस सिलेक्ट कर दिया है तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ है सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। फेस स्टेपिंग है जो स्टेप वाइज सिलेक्ट करता है, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो ये लिखा हुआ है। ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन आप देख लें कि मुख्तलिफ तरीके हैं सिलेक्ट करने के जो हमारे पास अवेलेबल हैं। जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो एक है फिल रीजन। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना रीजन है वो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन इसका जो शॉर्टकट है वो है, अगर मैंने ये फेस सिलेक्ट किया है, कंट्रोल शिफ्ट और कोई और फेस आप सिलेक्ट करें तो वो वहाँ से लेके इन सारे रीजन को सिलेक्ट कर लेगा। ये काम वर्टिसेस के लिए भी करता है। अगर मैंने वर्टिस सेलेक्ट किए हैं, मिसाल के तौर पर ये वर्टिस, और कंट्रोल शिफ्ट और इस वर्टिस को सिलेक्ट किया है तो वहाँ से लेके यहाँ तक जितना एरिया बनता है वो सबको सिलेक्ट करता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास और भी हैं, डिस्कनेक्टेड और ये सिलेक्टेड, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही मज़े का टूल है और वो है चेकर डी सेलेक्ट। अगर मैं यहाँ पे
एक फेस मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ये वाला फेस सेलेक्ट किया तो ये सारी सरफेस सेलेक्ट हो गई मेरे पास। और सिलेक्ट पर जाके मैंने चेकर डीसेलेक्ट को क्लिक किया तो ये यहाँ पर हमारे पास एक मेन्यू भी अपीयर हो जाता है और इस पे कुछ ऑप्शंस हैं जो पहले हमने देखे थे लेकिन डिस्कस नहीं किए थे। उसमें ये है कि एक सिलेक्ट है और एक नहीं सिलेक्ट, इस तरह से हो रहा है, सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन, सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन, सिलेक्शन नॉट सिलेक्शन। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो 2 नहीं होंगे सिलेक्ट और 1 होगा सिलेक्ट, इस तरह से ये काम करेगा। और हम इसको ऑफसेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसी तरह हम इनको चेंज कर सकते हैं। ये पैटर्न में सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन काम करता है। इसका यूज़ बड़ा मज़े का है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ और अब मेरे पास ये एक तरह से चेस बोर्ड होगी बन गया है। और डबल आई प्रेस करता हूँ तो मैं इनको इंडिविजुअल फेसेस पे इंसेट करके ई प्रेस करके डाउनवर्ड कर देता हूँ तो ये देखें एक पैटर्न सा बन गया मेरे पास। तो ये काफ़ी यूज़ होता है और इसको आप देख लें कि हम यहाँ से सिलेक्ट करके, जो मज़े की चीज़ है वो अगर मैं इस पूरी रो को मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन पे जाके चेकर डीसेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शंस हैं जो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, ऑफसेट भी कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी यूज़ होती है टेक्निक। अब हमारे पास है सेलेक्ट लिंक ज्योमेट्री। इसके लिए जो है हमें पहले लिंक ज्योमेट्री होती क्या है उसको समझ लेना चाहिए। हम टैब प्रेस करते हैं, मैं राइट क्लिक करके इसको सब डिवाइड कर रहा हूँ और 5 सब डिवीजन ठीक है मेरे ख्याल से। और टैब प्रेस करके मैंने ये फेस सिलेक्ट पूरा लूप सेलेक्ट किया है और इसको मैंने कर दिया है डिलीट। अब यहाँ पर आ गया बीच में गैप और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो अब आप ये समझ लें कि ये लिंक नहीं है आपस में और ये एक सेपरेट ज्योमेट्री है और ये सेपरेट ज्योमेट्री है। और मैं अगर इसके पास माउस लेके जाता हूँ और एल प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये लिंक ज्योमेट्री इसको सिलेक्ट किया है और इसको सिलेक्ट नहीं किया। इस तरह ये काम आता है जब काफ़ी ज़्यादा ज्योमेट्री हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके शिफ्ट डी करके इसकी कॉपी बना लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे इस पे माउस रखा मैंने और एल प्रेस किया तो ये सिलेक्ट हो गया पूरी ज्योमेट्री। इसी तरह इस पे भी रखा तो एल और इस पे, और अगर मैं शिफ्ट एल प्रेस करूँ पहले से सिलेक्टेड पे तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी है, वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास ये फेस है और मैं इस ज्योमेट्री को कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ये मैंने फेसेस सेलेक्ट किए, ई प्रेस किया और इनको एक्सट्रूड कर लिया और यहाँ से स्केल अप करके फिर इसको एक्सट्रूड किया और यहाँ से आई प्रेस करके ई प्रेस करके इन्वर्ट कर लिया मैंने इसको। अब यहाँ पर मेरे पास एक शेप बन गई है और मैं अगर इसको एल प्रेस करता हूँ तो ये सारा सिलेक्ट हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो बॉर्डर है इसके सिर्फ मैं ये एज करता हूँ सिलेक्ट, इस बॉर्डर के बाहर वाली ज्योमेट्री अलग हो जाए और अंदर वाली ज्योमेट्री अलग हो जाए तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है मार्क सीम। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर और मैंने किया मार्क सीम। अब ये बॉर्डर रेड हो गया है। यहाँ पे मैंने अगर माउस रख के एल प्रेस किया है तो ये सिर्फ अंदर के फेसेस सिलेक्ट हुए हैं और अगर मैं यहाँ पर बाहर रख के सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ बाहर के सिलेक्ट हुए हैं। तो मार्क सीम से एक बॉर्डर क्रिएट होता है। इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे जब यूवी अनरैपिंग करनी होगी। तो आप बस ये समझ लें कि मार्क सीम करने से एक बॉर्डर क्रिएट हो जाता है इमेजिनरी और उससे हम कनेक्टेड वर्टिसेस एजेस को भी सेपरेट कर सकते हैं सिलेक्शन के अंदर। इसके अलावा यह है कि जो मैश लिंक नहीं है आपस में, मिसाल के तौर पर इसका वर्टिस मैंने सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ तो वो कंप्लीट सिलेक्ट हो जाते हैं जो जो लिंक हुआ होता है उनके साथ। और इसको समझने के लिए बस ये है कि शॉर्टकट इसका एल है। मैश के पास आप माउस लेकर जाएं और एल प्रेस करें तो वो लिंक ज्योमेट्री सिलेक्ट करता जाएगा। अगर आपने अनसेलेक्ट करना है तो शिफ्ट एल प्रेस करें तो वो डीसेलेक्ट करेगा। और एक कॉन्सेप्ट इसमें मार्क सीम का है और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एज सेलेक्ट पर जाएं। 2 प्रेस किया मैंने, ये एज लूप मैंने पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मार्क सीम सेलेक्ट किया तो अब ये ज्योमेट्री है अपनी जगह पर, मैश सारा कनेक्टेड है आपस में, लेकिन ब्लेंडर को ये पता है कि ये सेपरेट है, ये सेपरेट है और ये सेपरेट है। और अब मैं यहाँ पर अगर फेस सिलेक्शन पे जाके एल प्रेस करता हूँ तो ये बाउंड्री सेलेक्ट होगा और अगर इसके ऊपर जाके डी सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये बाहर वाली बाउंड्री से बाहर सब सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इनर सेलेक्ट हो जाएगा। असल में मैश कनेक्टेड ही होता है लेकिन मार्क सीम की वजह से वो बाउंड्री क्रिएट होती है जिससे ब्लेंडर को ऐसे लगता है कि ये सेपरेट है। इसके बाद हमारे पास है सेलेक्ट सिमिलर। इसका जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट जी। शिफ्ट जी अगर मैं प्रेस करता हूं तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ये सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप खुद से देख लीजिएगा। जो मेन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। और इसमें एक चीज़ ये है कि जो मोड मेरे पास सिलेक्टेड है, अगर
वर्टेक्स है तो मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट आएंगे। शिफ्ट जी प्रेस करता हूँ तो ये आते हैं, और अगर एज पर जाता हूँ और फिर शिफ्ट जी प्रेस करता हूँ तो इस तरह से आते हैं। इसका भी ये वजह ये है कि अगर मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ तो फेस का होता है एरिया, और जो एजेस का कोई एरिया नहीं होता, वो एक लेंथ होती है, और वर्टेक्स भी इसी तरह से एक सिंगल पॉइंट होता है। तो इसमें मैं शिफ्ट जी प्रेस किया मैंने, तो मेरे पास अगर मैं एरिया पे क्लिक करता हूँ तो सिमिलर एरिया जिन जिनका इस तरह से है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं एज मोड पर जाता हूँ और शिफ्ट जी प्रेस करता हूँ और डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो जिन जिनका इस एक्सिस पे डायरेक्शन है, वाई एक्सिस पे, वो सारे एजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आता है थ्रेशहोल्ड, जितना मैं इसको बढ़ाऊंगा उतने ज्यादा एजेस आप समझ लें वो और सिलेक्ट कर लेगा। तो इसको आप डिफॉल्ट ही रहने दें, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ एजेस हैं जो मिस हो रहे हैं जिनको सिलेक्ट होना चाहिए लेकिन उसमें फ़र्क है, थोड़ा सा ही डायरेक्शन का फ़र्क है, तो आप उसको बढ़ाएंगे तो वो उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाएंगे साथ ही। तो ये समझ लें कि ये उसको फ़र्क को कम करने के लिए है। एक इसमें ये है कि अगर मैं ये सीम्स हैं और मैं शिफ्ट जी प्रेस करता हूँ तो, और यहाँ पे सीम को क्लिक करता हूँ तो जिन जिन के ऊपर सीम बॉर्डर्स लगे हुए हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इनको खुद भी एक्सप्लोर करें। तो ये ज़्यादातर बेबलिंग में काम आते हैं। अगर आपने सेम एजेस को, डायरेक्शन को, फेस एंगल्स को बेबल करना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो है सिलेक्ट रैंडम। अगर आपने रॉक्स बनाने हैं तो काफ़ी यूज़फुल होता है, और भी काफ़ी शेप्स ऑर्गेनिक हों तो उसको बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारा, वो है रैंडम, सिलेक्ट रैंडम। अगर उसको मैं यहाँ पे टैप करता हूँ और इस सबको राइट क्लिक करके सब डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे मैं ज्योमेट्री ले लेता हूँ 10 ही ठीक है मेरे पास। इन सबको सेलेक्ट करके सिलेक्ट चाहता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ सेलेक्ट रैंडम, ये लिखा हुआ है मेरे पास। और यहाँ पे रेशो का मतलब ये है कि अगर मैं इसको मैंने सिलेक्ट किया और रैंडम क्लिक किया तो ये 50% एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के चांस है 50%, और अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे। फुल कर दूंगा तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर हमारे पास सीड वैल्यू है कि अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर को तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोपोर्शनल एडिटिंग, ये काम करता है। इसको वैसे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। इसमें वैसे मेन चीज़ ये है कि ये प्रोपोर्शनली काम करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने इसको क्लिक किया है और मैं इसको मूव कर रहा हूँ ना, तो ये वर्टेक्स मूव कर रहा है, ये देख रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर मूव करता हूँ तो बाकी के वर्टेक्स भी इसके साथ मूव कर रहे हैं, और इसका ये एक सर्कल बना रहा है। सर्कल जितना छोटा होगा उतना इफेक्ट इसका कम होगा, ज्यादा करूंगा तो देखें बाकी वर्टेक्स भी इसके साथ मूव कर रहे हैं। तो ये प्रपोर्शनली काम करता है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सिलेक्ट और सिलेक्ट रैंडम क्लिक करते हैं और ये ऑन है, फिर मैं इसको स्केल करता हूँ और ये इसको बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, तो ये प्रोपोर्शनली स्केल इफेक्ट करेगा। फिर मैं टैप करके इसको शेड स्मूथ करूँ तो ये एक मुख्तलिफ तरीके से डिफॉर्म करता है। रॉक्स हो गए या सरफेस इम्परफेक्शंस हो गई, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एज लूप्स। लूप में अगर हमने सेलेक्ट करना है उसके लिए मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ और टैप प्रेस करके इसको फर्दर सब डिवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हमने मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये एज लूप, आपको पता है कि उसके लिए आल्ट में प्रेस करूँगा तो ये पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा, और शिफ्ट प्रेस करूँगा तो बाकी भी मैं लूप सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका एक तरीका ये है कि अगर मैं सिंपल एजेस सिलेक्ट कर लूँ और मैं चाहता हूँ कि इनके लूप सिलेक्ट हो जाएं आपस में, तो उसके लिए जो हमारे पास है वो सिलेक्ट, और यहाँ पे सिलेक्ट लूप सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एज लूप्स। तो ये एजेस जो हैं कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएंगे, पूरा पूरा लूप इनका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है एज रिंग्स। मिसाल के तौर पर ये वाला मैंने एज सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं जाके लूप में जाके एज रिंग सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके जो पैरेलल हैं उसी फेस के अंदर, पैरेलल तो ये वाला एज भी है लेकिन इसी फेस पे जो पैरेलल हैं वो सिलेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो जो पैरेलल एजेस इन तीनों के हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे लूप के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे इनर लूप। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक बाउंड्री सी क्रिएट करता हूँ और इनको मैं अगर मैं इस बाउंड्री को मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे मैं इनर रीजन करता हूँ तो इसके जो इंटरनल रीजन है वो सिलेक्ट हो जाएगा आउटर वाले के अलावा, और मैं सिलेक्ट बिगर करूँगा तो इसके अलावा बाकी जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये इस तरह भी काम करता है कि अगर मैं ये लूप सिलेक्ट किया है मैंने और यहाँ पे सिलेक्ट पे आके इनर किया है तो ये इसलिए सिलेक्टेड था, इस वजह से बिगर वाला सिलेक्ट हुआ है। इसको मैं इन्वर्स करूँ तो वो स्मॉलर भी हो जाता है सिलेक्ट। और नेक्स्ट हमारे पास है बाउंड्री। उसमें ये है कि अगर मैं कंट्रोल प्रेस किया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट जो हमने देखा था कि अगर मैं फेस सेलेक्ट पे जाते हैं हम और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैंने ये सारे फेसेस सिलेक्ट किए हैं
अब यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट पर आके लूप की जगह बाउंड्री क्लिक करता हूँ तो ये बाउंड्री सिलेक्ट हो जाएगी और बाद में हम इसको बेवल कर सकते हैं कंट्रोल बी प्रेस करके, और उसके बाद हम ऑल्ट ई प्रेस करके इनर और एक्सट्रूड उसको हम कर सकते हैं, शेप्स को फ्रेम दे सकते हैं। जो भी आप सिलेक्शन करते हैं उसको बाद में इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल एक फेस सिलेक्ट किया है और बाद में आप चाहते हैं कि सराउंडिंग के फेस भी सिलेक्ट करें, तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल नमपैड का जो प्लस है वो आप करेंगे तो वो सिलेक्शन ऐड होती जाएगी। इसके लिए जो आपके पास मेन्यू में ऑप्शन है वो सिलेक्ट मोर और लेस, यहाँ पे आपने जाना है। तो अगर आप मोर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो लिखा भी हुआ है उसके साथ जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट्स हमेशा साथ लिखे होते हैं। लेस करेंगे तो वो माइनस कर देगा। तो ये सिलेक्शन के टूल्स थे, इसके अलावा और भी हैं लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको काफ़ी हद तक सिलेक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि ब्लेंडर में क्या क्या तरीके हैं सिलेक्ट करने के, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको आगे जब हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। तो बहुत से काम हैं जो हम कर रहे होंगे लेकिन आपको पहले से उनके बारे में आपको पता होगा।